सुंदरवन के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहती थीं। उनकी माँ को कुछ दिन पहले ही जंगल के मुखिया ने चोरी का इल्ज़ाम लगा के मरवा डाला था। अब उन दोनों बहनों के पीछे भी वो हाथ धो के पड़ा था। दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थीं। टूनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी दीदी, क्या वो जालिम मुखिया हमें भी मार डालेगा? मुझे तो घर से बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा है। उसने माँ को तो मार ही दिया। क्या माँ ने सच में उसके घर चोरी की थी? नहीं टूनी, माँ चोरी नहीं कर सकती। वो तो हमें खुद शिक्षा देती थी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि मुखिया के घर पे किसी और ने चोरी करके माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। दीदी, हम कई दिनों से घर में छुपकर बैठे हैं और माँ ने जो भोजन इकट्ठा किया था वो सब खत्म हो गया। अगर हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ मेरी बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। कल सुबह ही हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे। और एक बात का ध्यान रख तू, अगर कोई मिले तो तू किसी से बात मत करना और हम लोग जल्दी से दाना ढूंढकर चले आएंगे। अगली सुबह होते ही दोनों बहनें भोजन की तलाश में निकल जाती हैं, लेकिन कालू कौवा और उसका दोस्त उन्हें पकड़ लेता है और कहता है, ये रही दोनों बहनें। चलो अब इन्हें मुखिया जी के पास ले चलते हैं। मुखिया जी हमें अच्छा इनाम देंगे और उन अच्छे इनाम से हम लोग पार्टी करेंगे। नहीं नहीं कालू अंकल, हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप रहो तुम दोनों। तुम्हारी माँ ने इस जंगल में चोरी की है और वो अपराधी थी। तुम लोग अपराधी की बेटी हो और अपराधियों का इस जंगल में कोई काम नहीं। कालू कौवा और उसका दोस्त दोनों बहनों को मुखिया के पास ले जाते हैं। मुखिया जी, ये रही उस चोरनी की दोनों बेटियां। इन दोनों को पकड़कर तुमने बहुत अच्छा काम किया है कालू। तुम जाओ, इन दोनों बहनों को मार दो जान से और आकर अपना इनाम ले जाओ। दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा रो रही थीं, पर किसी को भी उन दोनों पर दया नहीं आ रही थी। कालू कौवा उन दोनों को जान से मारने के लिए ले जाता है, लेकिन दोनों बहनें उसके चंगुल से छूट जाती हैं। टूनी जल्दी भाग, नहीं तो ये जालिम फिर से पकड़ के हमें माँ की तरह जान से मार देगा। दोनों बहनें अपना जी जान लगाकर बहुत तेज़ी से उड़ती हैं और एक सुनसान से जंगल में जाकर पहुंचती हैं, जहां पर ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ थे। दीदी, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मुझसे नहीं उड़ा जाता। थकी तो मैं भी हूँ टूनी। चल थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद ऊंची उड़ान भरेंगे। दोनों बहनें एक पेड़ पर आराम करने लगती हैं। धीरे धीरे दोपहर हो जाता है और दोपहर से शाम। दीदी उठो, देखो शाम हो रही है। दीदी उठो ना, देखो शाम हो गई। अगर हम इसी तरफ बैठे रहेंगे तो कोई जानवर आके हमें खा जाएगा। टूनी, आगे उड़ने की मेरी थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं है। तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ। टुनटुनी कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, टूनी, हम ऐसा करते हैं, बांस को इकट्ठा करते हैं और एक बांस का घर बनाते हैं। वैसे भी हम मुखिया के पकड़ से बहुत दूर आ चुके हैं। वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर दोनों बहनें बांस को इकट्ठा करके बांस का एक सुंदर सा घर बनाती हैं और खुशी खुशी से उस बांस के घर में अपना जीवन बिताने लगती हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी के साथ रहा करती थी। उठो टुनटुनी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। और ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए लंच में क्या बनाऊं? ऐ नौकरानी, इतनी चिपनी चुपड़ी बातें करना तू छोड़ दे। ये सब करने से तू तो मेरी माँ नहीं हो जाएगी। तू नौकरानी है, नौकरानी की तरह रह। जब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से बदतमीजी कर रही थी, तभी वहाँ पर टुन्नू चिड़ा आता है और कहता है, टुनटुनी, ये तुम्हारी माँ है, नौकरानी नहीं। इनसे ढंग से बात करो, बदतमीजी मत करो। चलो माफी मांगो इनसे। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। और आप इन्हें समझा दीजिए, ये मेरी माँ नहीं है और ये मुझ पर हुक्म ना चलाया करें। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर टुन्नू चिड़ा टूनी से माफ़ी मांगता है टुनटुनी की गलती के कारण। टुनटुनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। आप माफ़ी क्यों मांगते हैं जी? टुनटुनी मेरी ही बेटी है, मुझे कोई दुख नहीं है उसकी बात का। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी के स्कूल में फैशन प्रतियोगिता होता है। टुनटुनी अपने पिता के पास आती है और कहती है,
पिताजी, मेरे स्कूल में फैशन प्रतियोगिता है, आप मेरे लिए एक जूता ला दीजिए। ठीक है बेटा। अगले दिन टुन्नू चिड़िया टुनटुनी को एक सुंदर सा जूता लाकर देता है। अरे वाह पिताजी, ये जूते तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और इस बार ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम ही जीतोगी। टुनटुनी बेटा, लाओ ये जूते मैं तुम्हारे सुरक्षित रख देती हूँ और जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन मैं तुम्हें खुद तैयार करूँगी। नहीं नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अगर मैंने तुम्हें ये जूता दे दिया तो तुम इसे खराब कर दोगी। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा भला चाहती हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है कितना भला चाहती हो तुम। अब जाओ, जाकर अपना काम करो, मेरे काम में अड़ंगा मत डालो। पिताजी, आप मेरे स्कूल में आएंगे ना? आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इस औरत को लेकर आप मत आइएगा। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन वाले दिन जब टूनी चिड़िया तैयार होने जाती है तो देखती है उसके जूते फटे हुए हैं। मेरे जूते तो फट गए, अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी? अब तो मैं कंपटीशन में हार जाऊंगी। टुनटुनी का रोना सुनकर टूनी वहाँ पर आती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम क्या मेरी मदद करोगी? तुम्हारी ही नज़र लगी कि मेरा ये देखो जूता फट गया। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी और कैसे कंपटीशन जीतूंगी? अरे टुनटुनी बेटा, तुम मत घबराओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे जूते सिले हैं और तुम वही पहन कर जाओ। मजबूरी में टुनटुनी चिड़िया वो जूते पहनकर जाती है और स्कूल में उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। वो घर पर आकर अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी माँ कभी नहीं समझा। पर टुनटुनी बेटा, मैंने तो तुम्हें हमेशा ही अपनी बेटी समझा है। ये कहकर दोनों माँ बेटी गले लग जाती हैं। उस दिन के बाद से खुशी खुशी से वो लोग रहने लगती हैं।